बुलेटिन के आगाज में आपको बताएंगे कोरोना वायरस ने 24 घंटों में 4 डॉक्टर्स की जान ले ली है। लाहौर के निजी अस्पताल के लेडी डॉक्टर सना फातिमा कोरोना से इंतकाल कर गईं। गुजरांवाला में सीनियर माहिर नफ्सियात डॉक्टर नईम अख्तर कोरोना से जंग हार गए। खैबर पख्तूनख्वा में अफगानिस्तान से ताल्लुक रखने वाले डॉक्टर खानजादा इंतकाल कर गए। कोयटा में BMC ट्रॉमा सेंटर के इंचार्ज डॉक्टर जुबैर अहमद भी जान से गए। जनरल अस्पताल लाहौर के MS डॉक्टर महमूद सलाहुद्दीन कोरोना से मुतासर होने के बाद कारंटीना में चले गए हैं। फैसलाबाद के सरकारी अस्पतालों 50 डॉक्टर समेत तिब्बी अमले के 59 अफराद में कोरोना के असरात सामने आए हैं और लाहौर में यंग डॉक्टर्स ने आइसोलेशन रूम फराहम न करने पर OPDs में काम न करने की धमकी दे दी। कहा कि 90 से ज़ायद डॉक्टर्स और 10 से ज़ायद नर्सेस कोरोना से मुतासर हो चुकी। शॉपिंग मॉल्स खोलने का फैसला गलत था। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर जफर मिर्जा ने कहा है कि कोरोना के मरीजों और उनकी अमवात में तेजी से इजाफा हो रहा है। इस वक्त 157 अफराद वेंटिलेटर्स पर हैं। मुल्क में कोरोना वायरस से एक दिन में सबसे ज्यादा 57 अफराद जान से चले गए हैं। यहाँ आपको बताते हैं आर्थराइटिस के मरीज में इस्तेमाल किए जाने वाले इंजेक्शन का कोरोना के मरीजों पर ट्रायल शुरू कर दिया गया है। वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद ने जियो न्यूज़ को बताया कि इस इंजेक्शन के इस्तेमाल से कोरोना से शदीद मुतासरा 10 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। उनका कहना है कि कोरोना वायरस के शदीद हमले पर यह इंजेक्शन 24 घंटों में 2 बार लगाया जाता है। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने बताया कि इन 2 इंजेक्शन की कीमत 1,20,000 रुपए के करीब बनती है। ताहम सरकारी अस्पतालों में ये इंजेक्शन मरीजों को हुकूमत की जानिब से मुफ्त लगाए गए। कोरोना एडवाइजरी कमेटी पंजाब के वाइस चेयरमैन डॉक्टर असद असलम कहते हैं मुख्तलिफ अस्पतालों में इस इंजेक्शन का ट्रायल जारी है। भारत से खबर शामिल करते हैं, जहां बंदरों का एक गिरोह लेबॉर्ट्री मुआविन पर हमला करके कोरोना वायरस की टेस्ट किट्स ले उड़ा। वाकया भारतीय दारुल-हुकूमत नई दिल्ली में पेश आया, जहां बंदरों की बोहतात से पहले ही शहरी तंग दिखाई देते हैं। बाद में एक बंदर कोरोना वायरस की टेस्ट किट तारों पर लटकाता हुआ चबाता हुआ भी देखा गया। मुकामी मीडिया के मुताबिक जिन अफराद के सैंपल्स बंदर ले उड़े थे उनके दोबारा सैंपल्स लिए गए हैं। और वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि सियासत में रहकर करप्ट सियासतदान माफियाज की मदद करते हैं। मुल्क को अरसे से लूटा जा रहा था, किसी ने तवज्जो नहीं दी। आइंदा बजट में आम आदमी को रिलीफ दिया जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत पार्टी और हुकूमती तर्जुमानों का इजलास हुआ। इजलास को कोरोना की सूरत हाल समेत सियासी और मुआशी उमूर, आइंदा बजट के खद्दोखाल समेत चीनी इंक्वायरी रिपोर्ट पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म का कहना था कि हुकूमत का चीनी स्कैंडल पर तहकीकात और रिपोर्ट पब्लिक करना तारीखी कदम है। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ सदारती रेफरेंस का मामला। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस काजी फाइज ईसा ने वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी शहजाद अकबर के मुताल्लिक़ 15 सवालात उठा दिए हैं। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने अपने जवाब में कहा है कि फुल कोर्ट की साख को मजरू करने की कोशिश और अदालती तौहीन के पीछे साबिक अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर खान, विफाकी वज़ीर कानून फ़ारूक नसीम और शहजाद अकबर की तिकोन है। सुप्रीम कोर्ट में सदारती रेफरेंस के खिलाफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने एक और जवाब जमा करा दिया। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी बराए एहतसाब और चेयरमैन एसेट रिकवरी यूनिट शहजाद अकबर मिर्जा के हवाले से सवालात उठा दिए। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने सवाल उठाया है कि शहजाद अकबर मिर्जा को किसने मुलाजमत पर रखा, क्या एसेट रिकवरी यूनिट के चेयरमैन के ओहदे का इश्तिहार दिया गया, क्या दरखास्तें तलब की गयी, क्या शहजाद अकबर मिर्जा का इंतखाब फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए हुआ। जस्टिस काजी फाइज ईसा का कहना है कि अगर इन पहले 3-4 सवालात के जवाब ना में हैं, तो सवाल ये उठता है कि इन्हें कैसे मुलाजमत पर रखा गया। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने अपने जवाब में यह भी सवाल उठाया है कि चेयरमैन एसेट रिकवरी यूनिट शहजाद अकबर मिर्जा की मुलाजमत की शराइत और जवाबित क्या हैं। क्या शहजाद अकबर मिर्जा पाकिस्तानी है, गैर मुल्की है या दोहरी शहरियत रखते हैं। क्या एसेट रिकवरी यूनिट की कानूनी हैसियत ना होने पर चेयरमैन पर खर्च किया गया हर रुपया अवाम के पैसे की चोरी नहीं है। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने जवाब में कहा कि किसी की परछाई शहजाद अकबर मिर्जा ने सुप्रीम कोर्ट के जज और इसके अहल खाना के बारे में तो गैर कानूनी तौर पर मालूमात इकट्ठी की, लेकिन अपने और अपने खानदान के बारे कुछ जाहिर क्यों नहीं किया। शहजाद अकबर मिर्जा का इनकम टैक्स और वेल्थ टैक्स स्टेटस क्या है, कब अपने इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल कराना शुरू किए। शहजाद अकबर मिर्जा ने अपनी जायदाद और असासों और बैंक
बैंक अकाउंट्स के बारे क्यों नहीं बताया, अपनी बीवी और बच्चों के नाम क्यों जाहिर नहीं किए, शहजाद अकबर मिर्जा की बीवी और बच्चे किस मुल्क की शहरियत रखते हैं, इनकी जायदादें पाकिस्तान में हैं या बैरून मुल्क, क्या चेयरमैन एसेट रिकवरी यूनिट शहजाद अकबर मिर्जा ने अपनी बीवी और बच्चों की जायदादें अपने गोशवारों में जाहिर की हैं। जस्टिस काजी फईसा ने अपने जवाब में कहा है कि फुल कोर्ट की साख को मजरू करने की कोशिश और अदालती तौहीन के पीछे साबिक अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर खान, वफाकी वजीर कानून फरोग नसीम और शहजाद अकबर मिर्जा की तिकोन है। शराय दस्तूर से नुमाइंदा खसूसी अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी, जियो न्यूज, इस्लामाबाद। मुल्क के 60 से ज्यादा अजला टिड्डियों के हमले से मुतासर हैं। टिड्डियों के खात्मे के लिए पंजाब में जिला इंतजामिया, महकमे ज़राअत, महकमे अनहार और पाक फौज की मुश्तरका टीम्स रिवायती और गैर रिवायती तरीकों से टिड्डियों को तलफ करने का काम कर रही हैं। काश्तकार अपनी मददात के तहत देसी तरीकों से टिड्डियां भगाने की कोशिशों में मसरूफ हैं। पंजाब में टिड्डियों को तल्फ करने के लिए मुख्तलिफ तरीके अपनाए जा रहे हैं। लिया की सहराई तहसील चौबारा में झंग की सरहद के साथ साथ 3000 एकड़ रकबे पर सुबह सवेरे और रात को स्प्रे किया गया। टिड्डियों की गौल ने बहावल नगर, बहावलपुर और चिश्तिया में खेत खलियान को नुकसान पहुँचाया। किसानों का कहना है कि अपनी मदद आप के तहत इस आफत से निजात मुमकिन नहीं। हुकूमत मुसलसल फिजाई स्प्रे करे। रहीम यार खान और इसके गिरदोनवा कुरैशिया शेख वाहन, गांगा नगर, जमालदीन, चोलिस्तान, सादकाबाद, लियाकतपुर, खानपुर में टिड्डियों ने तबाही मचा रखी है। टिड्डियों के हमले से फसलों को शदीद नुकसान हुआ है। लोधरा में टिड्डियों की गौल 3 दिन तक तबाही मचाने के बाद रवाना हो गए, जिसकी वजह से फसलों को शदीद नुकसान पहुंचा है। बखर में भी किसान सख्त परेशान हैं और अपनी फसलें बचाने के लिए सरतोड़ कोशिशों में मसरूफ हैं। गुज़िश्ता साल थर में तहसील डाली और छाछरों में इन टिड्डियों ने न सिर्फ बारिश के पानी पर काश्त फसलों को तहस नहस किया, बल्कि इन इलाकों में करोड़ों अंडे भी दिए, जिनसे निकलने वाले बच्चों ने रही सही कसर भी पूरी कर दी। जिला सांगड़ के मुख्तलिफ इलाकों में 3 हफ्तों के दौरान टिड्डियों का दूसरा बड़ा हमला हुआ। सिर्फ चंद रोज में टिड्डियों ने कपास, गन्ने, तुरई और हरी मिर्च की फसल समेत मवेशियों के लिए उगाए गए चारे तक को भी बुरी तरह मुतासिर किया है। जनूबी वजीरिस्तान में भी टिड्डियों ने हमला कर दिया, जिससे सेब के बागात के अलावा सब्जियों और दीगर कीमती मेवाजात के बागात बुरी तरह मुतासिर हुए हैं। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने टिड्डी दल के खात्मे की मुहिम के लिए अपना हेलीकॉप्टर वक्फ कर दिया। कोरोना के हवाले से उनका कहना है कि कोरोना पर काबू पाने के लिए अवाम का तावन जरूरी है। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने कहा है कि उनके हेलीकॉप्टर को पंजाब के मुतासरा अजला में टिड्डी दल की सर्विलेंस के लिए इस्तेमाल में लाया जा सकेगा। उन्होंने मुताल्लिका महकमों और इदारों को टिड्डी दल से फसलों को बचाने के लिए 24 घंटे अलर्ट रहने का हुक्म दिया और जून और जुलाई में टिड्डी दल के मुमकिन हमले के हवाले से पेश की तैयारी की हिदायत की और बताया कि टिड्डी दल के खात्मे और फसलें बचाने के लिए 1 अरब रुपए के वसाइल फराहम किए हैं। वज़ीर आला पंजाब से सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद और सूबाई वज़ीर हाउसिंग मियां महमूद रशीद ने मुलाकात की और पंजाब में कोरोना वबा का फैलाव रोकने, अस्पतालों में मरीजों के इलाज मुआवजे की सहूलतों और आइंदा के लाहे अमल पर बातचीत की। इससे कबल वज़ीर आला ने एक बयान में कहा कि हिफाजती तदाबीर इख्तियार करना ही कोरोना वायरस से निमटने का मौसर जरिया है। पंजाब हुकूमत ने कोरोना वायरस से निमटने के लिए मौसर और बरवक्त इक़दाम किए हैं। तालीमी इदारों, शादी हॉलों और सिनेमा घरों को बंद रखने का फैसला अवाम के मफाद में है। कोरोना वायरस की बात करेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कोरोना वायरस से सिंध में 31 अफराद इंतकाल कर गए हैं। सूबे में अमवात की तादाद 427 हो गई है और 24 घंटों में कोरोना के 804 नए मरीज सामने आए हैं, जिनमें से कराची के 597 मरीज हैं। उन्होंने बताया कि 112,936 मरीज ज़ेरे इलाज हैं, 11,902 मरीज घरों पर आइसोलेशन में हैं। सदर कॉमिक्स ओल्ड स्टूडेंट्स एसोसिएशन कोसा और ट्रस्टी कॉमिक्स आसिफ आरिफ कोरोना के बायस कराची में इंतकाल कर गए। सदर कॉमिक्स ओल्ड स्टूडेंट एसोसिएशन कोसा और ट्रस्टी कॉमिक्स आसिफ आरिफ की डिफेंस कराची में नमाज जनाजा की अदायगी के बाद तदफीन कर दी गई। आसिफ आरिफ ने 1987 में IBA से MBA किया था। वो कॉमिक्स की फाउंडिंग कमेटी के मेंबर और निजी इंश्योरेंस कंपनी के 2017 तक CEO भी थे। उन्होंने SECP में भी खिदमात अंजाम दी। आसिफ आरिफ के दोस्त साद बिन मुजीब का कहना है कि 4 दिन कबल उन्हें खांसी हुई और आज तबीयत बिगड़ने पर निजी अस्पताल ले जाया गया, जहाँ उन्हें कोरोना के हवाले से बेड नहीं मिला तो वो सिविल अस्पताल मुंतकिल हुए और चंद घंटे बाद ही उनका इंतकाल हो गया। 4 दिन पहले उसको खांसी हुई, बुखार नहीं था उसको। आज सुबह अर्ली मॉर्निंग उसकी तबीयत बहुत ख़राब हुई तो उसको अस्पताल ले जाने की कोशिश की गई, लेकिन
ज़्यादातर अस्पताल में उसको बेड्स नहीं मिले, कोविड बेड्स अवेलेबल नहीं थे। उस सिविल हॉस्पिटल में एडमिट हुआ आज अर्ली आवर्स में, और उसकी ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल इतनी रैपिडली ड्रॉप हुई कि वो कुछ घंटे पहले वफ़ात पा गया। और कहने का मकसद सिर्फ ये है कि ये बहुत सीरियस है, मजाक नहीं है। मुस्लिम लीग क़ाफ के रहनुमा चौधरी मोनी सलाही ने कहा है कि बलूचिस्तान के शहर चमन में नामालूम अफराद ने मुस्लिम लीग क़ाफ का दफ्तर नस्र आतिश कर दिया है। एक बयान में मोनी सलाही ने कहा कि जज्बा हुब्बुल वतनी से सरशार मुस्लिम लीग क़ाफ बलूचिस्तान के कारकुन बहादुर हैं, बैरूनी तखरीबकारी से न पहले कभी खाइफ हुए और न ही आइंदा होंगे। एडिटर इन चीफ जंग जियो ग्रुप मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी के खिलाफ पेशावर, क्वेटा, खैबर और रिहाड़ी में भी एहतजाज किया गया। मुजाहिरीन ने मीर शकील रहमान की फौरी रिहाई का मुतालबा किया। पेशावर में जंग जियो और द न्यूज़ के दफ्तर के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहरे में सहाफियों और मीडिया वर्कर्स ने शिरकत की। मुजाहिरीन का कहना था कि मुल्क के सबसे बड़े मीडिया ग्रुप के साथ नारावा सलूक किया जा रहा है। मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी इंतकामी कार्रवाई है। क्वेटा के समंगली रोड पर वाक़ जंग बिल्डिंग में होने वाले एहतजाजी मुजाहरे में जंग और जियो न्यूज़ से मुंसलिक सहाफियों और कारकुनों ने शिरकत की। मुजाहिरीन का कहना था कि मीर शकील रहमान को हक सच लिखने और बोलने की सजा दी जा रही है। मुजाहिरीन ने मीर शकील रहमान की फौरी रिहाई का मुतालबा किया। मीर शकील रहमान के लिए विहाड़ी के सहाफती तंजीमों ने रैली निकाली। सहाफियों से इज़हार यकजहती करते हुए मुस्लिम लीग नून की मरकजी रहनुमा साबिक वफाकी वजीर तहमीना दौलताना और लीगी कारकुनों ने रैली में शिरकत की। तहमीना दौलताना का कहना था कि मीर शकील रहमान को बिला वजह कैद करके हक और सच की आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है। खैबर में भी मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी और रिहाई के लिए लंडी कोतल प्रेस क्लब में मुजाहरा किया गया। मुजाहिरीन का कहना था कि मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी आजादी सहाफत पर कदगन के मुतरादिफ है। मीर शकील रहमान को फौरी रिहा किया जाए। जंग और जियो ग्रुप के एडिटर इन चीफ मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी के खिलाफ लाहौर में 76 दिन से एहतजाज का सिलसिला जारी है। एहतजाजी कैंप के शुरका ने मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी की मजम्मत करते हुए उनकी फौरी रिहाई का मुतालबा दोहराया। मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी के खिलाफ लाहौर में डेविस रोड पर जारी एहतजाजी कैंप में सीनियर सहाफ़ी, सिविल सोसाइटी के रहनुमा, जंग और जियो के कारकुन बड़ी तादाद में शरीक हुए। मुजाहिरीन मीर शकील रहमान की रिहाई का मुतालबा दोहराते रहे। शुरका से खिताब में मुकर्ररीन का कहना था कि मीर सहाफत की गिरफ्तारी नैब नियासी गठजोड़ का नतीजा है। हुक्मरान आज़ादी सहाफत को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा करने वाले पहले भी नाकाम हुए थे, आइंदा भी नाकाम ही रहेंगे। उनका कहना था कि मीर शकील रहमान की रिहाई तक एहतजाज का सिलसिला जारी रहेगा। अदालत से हम ये इल्तमास करते हैं कि इस बेबुनियाद मुकदमे को फौरी तौर पर ख़त्म करके मीर शकील रहमान को रिहा करे। हम उस वक्त तक मीर साहब ये जंग जारी रखेंगे जब तक आप रिहा नहीं होते। जंग जियो ग्रुप के एडिटर इन चीफ मीर शकील रहमान की गैर कानूनी गिरफ्तारी के खिलाफ कराची में भी एहतजाज किया गया। मुजाहिरीन ने हुकूमत से मीर शकील रहमान को फौरी रिहा करने का मुतालबा किया। कराची में जंग जियो ग्रुप के एडिटर इन चीफ मीर शकील रहमान की गैर कानूनी गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाज किया गया। आज़ादी गली में एहतजाजी कैंप में सहाफ़ी तंजीमों, सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों और रहनुमाओं ने शिरकत की। सब ने मीर शकील रहमान की गैर कानूनी गिरफ्तारी के खिलाफ ज़बरदस्त एहतजाज किया। सदर कराची प्रेस क्लब इम्तियाज फारान ने कहा कि कानून और इंसाफ का कत्ल अपनी जगह, मगर ये मीर शकील रहमान की कामयाब हिकमत अमली का 77वां रोज़ है। कराची यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के जनरल सेक्रेटरी फ़हीम सिद्दीकी ने कहा कि मीर शकील रहमान की ऐसे केस में गिरफ्तारी की गई है जिसका आज तक नैब रेफरेंस नहीं बना सका। मुजाहरे में जावेद प्रेस के जनरल सेक्रेटरी राना यूसुफ, दी न्यूज़ यूनियन के सदर सईद पाशा, जनरल सेक्रेटरी दारा जफर, सदर दी न्यूज़ यूनियन एम्प्लॉइज़ सईद पाशा भी शरीक हुए। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया कि हुकूमत अपनी नाकामी का एतराफ़ करते हुए मीर शकील रहमान को फौरी तौर पर बाइज्जत बरी करे। कैमरामैन फरहान इलियास के साथ खावर खान, जियो न्यूज़, कराची। अहम खबर से आपको आगाह करेंगे। पाक फौज ने LOC पर भारतीय ड्रोन मार गिराया है। ISPR के मुताबिक भारतीय जासूस ड्रोन 700 मीटर पाकिस्तान की हुदूद में आ गया था।